प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली है। इसलिए मेरा वक्तव्य अंत तक देखा जाए। मैं आपको पक्का बता दे रहा हूँ कि मैं भी आप ही के साथी हूँ, यानी मैं भी शिक्षक ही हूँ। तो जो बोलूँगा विश्वास होना भी चाहिए। मैं पारा शिक्षक से पहले हाई स्कूल का टीचर भी रह चुका हूँ। अपना हाई स्कूल था, उसका प्रिंसिपल था मैं वो विद्यालय 99 से 1999 से चला रहा था। फिर मैं विधानसभा चुनाव हजारीबाग से लड़ा। मेरा पारा शिक्षक में आने से पहले का जिंदगी बहुत खुशहाल था। मैं मजा कर रहा था, एंजॉय लाइफ गुजार रहा था, जिंदगी का मजा ले रहा था। लेकिन कुछ साथी लोग बोले कि सर आप पारा टीचर में आ जाइए क्योंकि इसका भविष्य अच्छा है। पारा शिक्षकों को सरकार आरक्षण भी देती है सरकारी सर्विसेज में आने के लिए, इसकी संभावना है, तो आप पारा शिक्षक ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई ज़्यादा परेशान कर भी नहीं सकेगा क्योंकि आप राजनीतिक दल से हैं। लेकिन जैसे ही मैं शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया तो मैं कभी गलत नहीं सोचा कि आके विद्यालय में बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। मैं मन से शिक्षा दान दिया, राजनीतिक जिंदगी से दूर चला गया। बड़े बड़े नेताओं से मेरा मिलना जुलना था, उठन बैठन था, घूमना फिरना साथ में हुआ करता था, चाहे वो सुदेशमत हो, मधु कोड़ा हो, एनो सेका हो, हरि नारायण हो, कमलेश सिंह हो, मेरे समय के ये नेता थे। और G5 ग्रुप में मेरा अच्छा पकड़ था। तो इतना कुछ होते हुए भी जब मैं पारा शिक्षक ज्वाइन किया तो पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपने कर्तव्य को निर्वहन किया, बहुत अच्छी तरह से निभाया। धीरे धीरे पारा शिक्षक में तो इतना इनकम नहीं था। मैं हमेशा साइड जॉब करता रहा। चूँकि पारा शिक्षक के इतना इनकम नहीं था कि मैं अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाता। अभी मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे MA कंप्लीट कर लिया है, प्लस बेटा को B.Ed भी कराए हैं, वो C.Tet पास है।
वो स्टेट पास है, स्टेट बिहार का टेट, जैसे यहाँ झारखंड में जे टेट है वैसे वहाँ स्टेट है। और अभी यूपी टेट लिखा है, अभी रिजल्ट आने ही वाला है। तो ये सारा कुछ मैं सिर्फ पारा शिक्षक से नहीं बल्कि हमेशा साइड जॉब कुछ न कुछ करता रहा, और पूंजी लगा कर नहीं, सिर्फ अपना दिमाग चलाकर करता रहा। अभी नहीं, 2013 में मैं टेट खुद लिखा था, टेट क्वालिफाई भी किया। सरकार की ठीक मंशा नहीं रहने के कारण किसी का लगभग नौकरी नहीं ही हुआ। फिर 2016 में पारा शिक्षक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे लोग का नौकरी हो गया। शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, हम शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, अफसोस नहीं है, पर पैसों के लिए अफसोस नहीं, लेकिन अभी जो सरकार का जो रवैया देख रहे हैं इसका बहुत अफसोस है कि बहुत सारे शिक्षकों का पेमेंट रोक दिया गया है और ये रोकने का काम सचिव से करवाया गया है। सचिव किया नहीं, आज तक जितने भी सरकारें आई, यहाँ तक कि रघुवर दास बहुत खरी खोटा बोले थे, लेकिन नेता वो बढ़िया थे। हम लोग अपना नेता चुनने के चक्कर में एक गलत आदमी का चयन कर लिया, उसका भुक्तभोगी करीब करीब सभी शिक्षक हैं। और आप शायद जानते भी होंगे कि ये सारा खेल मुख्यमंत्री सिर्फ मैया समान योजना चलाने के लिए कर रहे हैं। न केवल शिक्षकों को पेमेंट रोका गया है, बल्कि विद्यालयों को जो 75,000 की राशि दी जाती है उन सभी राशियों को रोक दिया गया है। तो विद्यालय का विकास नहीं हो पा रहा है किसी तरह का, किसी तरह से विद्यालय को भी खींचा जा रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से लगता है कि ये सरकार असफल है। यदि हम सबका बात ये सरकार नहीं मानती है तो मेरा विचार है कुछ कड़ा कदम उठाने का। सरकार माने तो माने, नहीं तो हम लोग आगे कुछ घोषणा करेंगे जो सरकार के खिलाफ होगा, और ये हेमंत सोरेन जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसका कैरेक्टर खराब कर देना है,
इसको लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री जब विधानसभा चुनाव जीते थे उस समय ही पहली घोषणा बोल दिए थे कि पता नहीं कितने लोगों को मारना पड़ेगा, कितने लोगों को बचाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा नेता है जिसको पहले से ही आभास हो जाता है कि किसी को मारना भी पड़ेगा। किस टाइप का नेता है। अभी से क्या बोलूं, समय आएगा तो दिखा दिया जाएगा कि शिक्षक ग्रुप क्या होते हैं। ये सोच रहा है कि मैया सम्मान योजना से जीत जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, गलत सोच है। शिक्षक जब भी चाह लेंगे, इसको सबसे पहले ये बता दूं कि जब स्टूडेंट लोग पूरा दिल्ली को हिला के रख दिया तो हम तो उसका बाप हैं, स्टूडेंटों का बाप हैं हम। हमारे बच्चे अभी स्टूडेंट हैं। हम में से कितने के बच्चे शादीशुदा हो गए हैं और अपना घर परिवार को संभाल रहे हैं। जब राजनीतिक में हेमंत सोरेन नहीं आया था उससे पहले से मैं राजनीतिक में हूँ। चुनाव भी लड़ा उससे पहले चुनाव लड़ा। रिजल्ट मेरी लापरवाही के चलते पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन मैं कहाँ चुप खाया ये मुझे पता है। अब हेमंत सोरेन को दिखा देना होगा कि शिक्षक क्या है। शिक्षक समाज के सभी पदों पर भेजने वाला में से है। शिक्षक चपरासी बनाता है, शिक्षक बनाता है, बड़े बड़े पदाधिकारी बनाता है, इवन बोलिए तो मुख्यमंत्री भी शिक्षक ही बनाते हैं। इनको लगता है कि हम खुलकर चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो नहीं सही, लेकिन हम लोग बिना प्रचार किए इस तरह से काम करते हैं कि जिसको चाहते हैं जिता देते हैं। और हेमंत को पता है कि रघुवर दास को कोई और नहीं हराया था, शिक्षक गण हराए थे। अगर हेमंत सोरेन नहीं संभला तो आगे की जो घोषणा होगी कि इसका कैरेक्टर को खराब इतना इस तरह से कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट बनाते तो हम लोग ही बनाते हैं ना, मुख्यमंत्री क्या हमारा सर्टिफिकेट बनाता है या जनता? किसी का भी सर्टिफिकेट बनाने की कुव्वत इनके पास नहीं है। तो सर्टिफिकेट बनाने का काम हम करते हैं, किसी का भी। तो हेमंत सोरेन का भी वो दुर्गति करेंगे कि सपना में नहीं सोचा होगा। इसको लगेगा कि शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाए हम, और शिक्षकों के साथ कमाया हुआ पैसा नहीं देगा, ऐसा तो होगा नहीं, और ऐसा हम लोग होने भी नहीं देंगे। स्पेशली जो पीड़ित साथी हैं, हर किसी का एक मोटा रकम शिक्षा विभाग में फंसा हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी शिक्षा विभाग को कभी छोड़ने के बाद ना ही सोचे तो अच्छा, क्योंकि शिक्षा विभाग पैसों के लिए नहीं, आदमी समाज कल्याण के लिए काम करता है। और अब तो हम सबका आदत हो गया है समाज का कल्याण करना। बच्चों को हम लोग अपने से आगे भेजने का विचार रखने वालों में से हैं।
ये नेता लोग कभी चाहा है कि हमसे आगे कोई जाए? सिर्फ हम लोग ही एक ऐसा प्राणी हैं जो चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को हमसे आगे भेजें। हम शिक्षक हैं तो वो बड़े पदाधिकारी बने, इसीलिए तो हम लोग का स्टूडेंट आज जेपीएससी का कैंडिडेट भी बना है, यूपीएससी का कैंडिडेट भी है, बीपीएससी का भी कैंडिडेट हम लोग का पढ़ाया हुआ बच्चा है। न जाने कितने बच्चे आज खुशहाली के जीवन जी रहे हैं, और उन बच्चों के बीच हम लोग का चरित्र खराब करके रख दिया है ये हेमंत सोरेन। बस एक जो योजना को लेकर, मैया समान योजना। हमारी रसोइया बहनें दिन भर काम करती है, उनको ये 2000 रुपया देने में आनाकानी करते हैं, और बाकी माताओं को बैठाए जो राशि दिया जा रहा है, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि उसका विरोधी भी मैं नहीं हूँ। चर्चा किया लेकिन उसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि वो भी हमारे बीच के माताएं बहनें हैं जिनको लाभ मिल रहा है। लेकिन चर्चा करना सिर्फ इसलिए है कि ये हेमंत सोरेन का नियति सही नहीं है। ये इस योजना को सिर्फ इसलिए चला रहा है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आज उन सभी माताओं के बच्चे भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बेरोजगारी का आग में झुलस रहे हैं। बेरोजगारी से वो भी लड़ रहे हैं। आज मैया समान का पैसा लेते हुए भी माताओं का दर्द छलक रहा है कि हेमंत का ये 2500 रुपया हमें मंजूर नहीं। और इस योजना को लेकर के ये खुश है, लेकिन इसको पता नहीं है कि केला खाने से किसी का गाल छिलाता नहीं है। समय आएगा तो केला खिलाने वाला ये हेमंत सोरेन के मुंह में मिर्चा भी डालने काम करेगा यहाँ का जनता। यही गिड़गिड़ा रहा था जब इसकी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया जा रहा था मैदान से, हेलीपैड से। तो इसका वीडियो अभी भी देखिए, ये कह रहा था कि हमारा हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। बहुत इस पर हम लोग तरस खाए थे, लेकिन एक निकम्मा मुख्यमंत्री हम लोग खुद चुने हैं। वास्तव में इसको अकल नहीं है कैसे देश चलाया जाए, कैसे राज्य चलाया जाए, कैसे प्रशासनों को अपने हाथ में रखें। पहली बार में ही हमको समझ में आ गया था कि मुख्यमंत्री करना क्या चाह रहा और कर क्या रहा है। यहाँ सचिव, शिक्षा सचिव जो हैं, जिनको अपने पिता का पेंशन लेने के लिए, कागजात ठीक कराने के लिए जब 2-4 बार दौड़ना पड़ा ऑफिस, तो वो पूरा सिस्टम को चेंज कर दिए हैं आईएएस बनने के बाद, ताकि कोई सर्विसमैन को, कोई शिक्षकों को कर्जा लेकर चक्कर ना लगाना पड़े। ऐसे सचिव कभी बुरा नहीं चाह सकते हैं। उनसे ये काम करवाया गया है और करवाने वाला मुख्यमंत्री है। क्योंकि इसको कहीं से भी पैसा चाहिए सिर्फ एक योजना चलाने के लिए। बहुत विभागों को नुकसान दिया है। ये पूरा झारखंड को लूटने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन।
ये इनके ऊपर ममता दिखाने का अब समय नहीं रहा। यदि ये नहीं संभला तो कबाड़ करके फेंक देना है। फिर जीवन में ये कभी राजनीति के क्षेत्र में पनप नहीं सकेगा। जितना लोगों का हाई इनको लगेगा कि कितना गहरा गड्ढा में गिरेंगे ये, कि फिर इनका हाल दूसरे दल वाला जो बहुत नाम किए थे आज कहीं का नहीं है, वैसे ये इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। सिर्फ हम लोगों का पैसा काट करके और अपने पिता के श्राद्ध में 5,000 खसी खिलाने का काम की है। नहीं औकात था तो क्या जरूरत था इतना करने का। 5,000 खसी हम लोगों को पैसा का खा गया, खिला दिया गया। और मात्र 24 घंटा में अपने घर तक का सड़क निर्माण करवाने का काम किया। ये आदमी जो 24 घंटा में अपना घर का सड़क बनाया था, कौन सा कानून के तहत बनाया? उसका फंड कहाँ से आया? कहेगा मुख्यमंत्री है तो हम तुरंत ये सब कर लिए, पर इसकी कोई बैठक नहीं हुई, कोई विधानसभा में पारित नहीं हुआ था उस सड़क के बारे में, फिर ये कहाँ से किया? तो हमारा पैसा का, हम शिक्षकों का पैसा का ये गलत दुरुपयोग किया। अब दोबारा इसका चेहरा देखने का इच्छा किसी भी शिक्षा विभाग के लोगों को नहीं है। भला चाहे तो जिन शिक्षकों का बर्खास्त ये किए हैं, जिनका मानदेय रोके हैं, उन सभी का अविलंब अभी आदेश करें कि इनकी मानदेय इनको दिया जाए। कहाँ से देंगे, उसका फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि फंड तो ये खर्चा किया है जवान, तो व्यवस्था इसी को करना होगा। और नहीं तो जंतर मंतर झारखंड में भी होगा, यानी एक नया जंतर मंतर झारखंड रांची में भी बनेगा। और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। ये सोच रहा है कि हम ज़्यादा सीट लेकर के आए हैं, कमज़ोर सरकार है इसकी, इसका सरकार मजबूत नहीं है, इस्तीफा तो इसको देना ही पड़ेगा। आज तक एक शिक्षा मंत्री किसी को नहीं बनाया। शायद शिक्षा मंत्री होता तो, कोई भी शिक्षा मंत्री होता तो शायद इससे बढ़िया होता। आज तक का सबसे गंदा राजनीति करने वाला गंदा शिक्षा मंत्री बना हुआ है हेमंत सोरेन। बहुत दिन तक शिक्षक लोग गिड़गिड़ाए इनके पास। अब इनके लिए कोई अच्छा शब्द मुंह से निकलने को तैयार नहीं है। जी कहता है कि वैसे शब्दों का इस्तेमाल इसके लिए किया जाए जो अशोभनीय है, पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग। शिक्षा विभाग के लोग हैं, जीवन गुजर गया शिक्षा विभाग में, मुंह से ये सब शब्द नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर ये सावधान नहीं हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसको एहसास करा देना है कि शिक्षा विभाग में जो दम है वो कोई भी योजना से उसको जीत नहीं सकता है। अरे दुनिया को सबको पता है, पूरे झारखंड को भी पता है कि सारे योजनाओं को बंद करके एक योजना चल रहा है झारखंड में,
ना सड़क बन रहा है, फिर नया नया कुछ काम नहीं हो रहा है झारखंड में, ना अबू आवास बन रहा है, ना विकास का और कोई काम हो रहा है। सारा राशि एक ही जगह जा रहा है, फिर भी योजना सफल नहीं हो पा रहा है। उस योजना को चलाने के लिए और कई विभाग को ये बलि देना पड़े तो दे देंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिक्कत तो हो रहा है इनको देने में, हर महीना दे नहीं पाते हैं। तो जो भी है, हमारा इस वीडियो को आप सभी मित्रों से आवेदन निवेदन है कि इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं तो सलाह दूंगा कि आप लोग भी एक चैनल चलाइए और सब एक दूसरे के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब मिलकर के आगे बढ़िए। और भी मेरे पास ट्रिक है इनकम का, वो मैं दूंगा। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साइड से कुछ काम नहीं कर रहे होंगे तो नई तरीका से काम भी होगा, स्कूल भी होगा, लेकिन शपथ लिया जाएगा यही कि हेमंत को दोबारा नहीं आने देना है, इसको विधायक भी बनने नहीं दिया जाना है। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, विधायक भी बनने नहीं दिया जाएगा। इनके क्षेत्रों में इनको गिनजन किया जाएगा, तब समझ में आएगा शिक्षक में क्या पावर होता है। तो मित्रों, आपस में फूट मत होइए, मिलजुल कर सभी शिक्षक, सभी, चाहे वो सहायक अध्यापक हैं, सहायक शिक्षक हैं या फिर आचार्य शिक्षक हैं, सब मिलकर रहें, क्योंकि हम लोग का जड़ शिक्षा विभाग से है। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।